जी अस्सलाम वालेकुम। तलहा बुखारी इज़ हियर। यू आर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि पता है कि हमारी लेक्चर सीरीज़ चल रही है LLB पार्ट 3 कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की, जिसमें यूके कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसको हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया है और जो यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन है इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें आज हमारा 8वां लेक्चर है जिसमें हम देखेंगे कि यूएसए की जो सुप्रीम कोर्ट है इसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। Third branch of the federal government, the judiciary consists of a system of courts headed by the Supreme Court and including subordinate court throughout the country. It was the first to evolve the principle of judicial supremacy and judicial review, with the judiciary acting as the custodian of the constitution. It has been one of the most powerful agencies in strengthening the position of the federal government. एक जो ब्रांच है फेडरल गवर्नमेंट की, जुडिशरी कंसिस्ट करती है सिस्टम ऑफ कोर्ट्स पर, हेडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, जिसको हेड करती है सुप्रीम कोर्ट, सबॉर्डिनेट कोर्ट होती है। इसमें जो जुडिशरी है वो सुप्रीम होती है जुडिशल रिव्यू के लिए। जुडिशरी एक्टिंग एज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशरी को एज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी समझा जाता है। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एजेंसी, ये बहुत पावरफुल एजेंसी होती है। ये इसका सिंपल सा इंट्रोडक्शन है। उसके बाद इसकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है, इसकी क्वालिफिकेशन क्या होती है, इसके टर्नओवर क्या होता है, इसका सेशन क्या होता है, इसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है कि इसकी अपॉइंटमेंट। द प्रेसिडेंट विद द कंसेंट ऑफ द सेनेट अपॉइंट द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। द सेनेट confirms the nomination of the president after a good deal of scrutiny. The judicial committee of the Senate make a careful examination of the nomination made by the president. ठीक हो गया। ये था इसका सिंपल सी अपॉइंटमेंट कैसे होती है कि जो प्रेसिडेंट है वो इसकी अपॉइंटमेंट करता है विद द अप्रूवल ऑफ द सेनेट। उसके बाद क्वालिफिकेशन है। The Constitution has not prescribed any qualification for the person appointed to the Supreme Court, which enables the President to make a wide choice. The judges of the Supreme Court have been, with the few exceptions, lawyers of the distinction and men of the great caliber. जो एक क्वालिफिकेशन है प्रिस्क्राइब वो जो है वो नहीं मौजूद है सुप्रीम कोर्ट की जज के लिए। यही है कि वो इनेबल हो मेक आ वाइड चॉइस। जजेस सुप्रीम कोर्ट हैव अ फ्यू एक्सेप्शंस, लॉयर ऑफ डिस्टिंक्शन ऑफ द मैन ऑफ कैलिबर। वो एक वकील होना चाहिए और उसका एक अच्छा सा कैलिबर होना चाहिए। उसके बाद इसकी टेनोर है। द जजेस होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग गुड बिहेवियर एंड कैन नॉट बी रिमूव्ड एक्सेप्ट बाय इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट के अलावा इनको रिमूव नहीं किया जा सकता। नो एज ऑफ रिटायरमेंट इज फिक्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसी तरह जैसा कि इसकी क्वालिफिकेशन कोई प्रिस्क्राइब नहीं है, इसी तरह इसकी रिटायरमेंट का भी कोई टाइम जो है वो फिक्स नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। द कन्वेंशन हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड दैट इफ़ अ जज हैज़ reached the age of 70 and has served on the court for a period of 10 years, he must retire. एक कन्वेंशन है कि जब जज जो है वो 70 साल की एज की हो जाए और इसने 10 साल जो है सर्व कर लिया हो तो इसके बाद इसको रिटायर कर दिया जाता है। उसके बाद सेशन है। द कोर्ट मीट एट वाशिंगटन एवरी ईयर फ्रॉम अक्टूबर टू मई। द केसेस आर हेयर्ड ऑन ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। द डिसीजन ऑफ द अराइव्ड बाय द मेजॉरिटी वोट्स द ऑन मंडे द जजमेंट आर डिलीवर्ड। उसके बाद है कि जुरिस्डिक्शन कौन सी है सुप्रीम कोर्ट की। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में है कि केसेस अफेक्टिंग अम्बेसडर्स, पब्लिक मिनिस्टर्स। द प्रोविजन इज रिलाई मीन्ट टू प्रिवेंट द स्टेट कोर्ट फ्रॉम entertaining केसेस involving ambassadors, consuls and representatives of the foreign countries. ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है कि जो अम्बेसडर्स के, पब्लिक मिनिस्टर्स के जो केसेस होते हैं उसमें जो है वो अपनी रिप्रेजेंटेशन करती है। उसके बाद कन्फ्लिक्ट बिटवीन सिटीजन ऑफ द डिफरेंट स्टेट। द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एक्सटेंड टू ऑल केसेस बिटवीन सिटीजन ऑफ द सेम स्टेट व्हेन द डिस्प्यूट इज बिटवीन टू स्टेट ऑफ द यूनियन और बिटवीन द स्टेट एंड अ सिटीजन ऑफ अनदर स्टेट। ओरिजिनल जो जुरिस्डिक्शन है यही है कि जो डिफरेंट स्टेट के दरमियान
दो डिफरेंट स्टेट के डिफरेंट सिटीजन के दरमियान अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाए या एक ही स्टेट के दो सिटीजन के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो इसको हल करती है। उसके बाद जो एपेलेंट जुरिस्डिक्शन है, सुप्रीम कोर्ट एपेलेंट जुरिस्डिक्शन एक्सटेंड टू ऑल केसेस falling under the federal jurisdiction. As such, it can hear appeal from state high court and lower federal court as circuit court of appeal and federal district court in cases involving interpretation of the constitution. Role of the Supreme Court: Savior of Federation. In United States of America, the power of the center has been specified and the residuary power have been left to the state. Deciding the dispute between the center and the state or amongst the state themselves. जिस सेवियर ऑफ द फेडरेशन होती है, जैसा कि पावर होती है वो सेंटर के पास होती है, और जो स्पेसिफिक पावर होती है वो प्रोविज़न जो है वो रेजिडरी पावर लेफ्ट होती है, अदर जो स्टेट्स होती हैं उनके पास होती है। इस तरह की फेडरल जो सेवियर है महफूज करती है फेडरल को। उसके बाद गार्डियन ऑफ द राइट, द सुप्रीम कोर्ट एंड इट ब्रांचेस हैव बीन एम्पावर्ड टू इशू रिट लाइक हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, इंजंक्शन एंड प्रोटेक्शन टू द राइट ऑफ द पीपल। ये भी एक गार्डियन ऑफ द राइट है। उसके बाद conclude that the Supreme Court of the USA has played a vital role in the evolution and development of the American political system. अमेरिकन political system की evolution में और development में जो सुप्रीम कोर्ट का किरदार है बड़ा वाज़ेह है और बड़ा important है। The theory of the separation of power has given independence from the control of the executive and the legislation. But in consonance with the system of check and balance, it exercises certain control over the executive and the legislature if they go against the constitution by exceeding power granted to him. ये बड़ा सिंपल सा कंक्लूजन है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, इसकी अपॉइंटमेंट, क्वालिफिकेशन, डिनोट, सेशन, उसकी जुरिस्डिक्शन देखिए, उसकी रोल जो है वो देखिए, उसके बाद कंक्लूजन है। ये बड़ा सिंपल है, ये सेल्फ राइटिंग के लिए लिखा गया है। इसको आप हूबहू अपने रजिस्टर पर नोट करें, इसको याद करें, कंसेप्ट क्लियर कर लें। अगर आपने कोई और वीडियो देखनी भी है तो देखें, लेकिन सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। पेपर में मैंने आपको बारहा दफ़ा बता दिया है कि आप लंबी लंबी जो है वर्डिंग याद करके आप पेपर में नहीं लिख पाएंगे। आपको शॉर्ट वर्डिंग, सिंपल वर्डिंग और सेल्फ राइटिंग के लिए लिखी गई वर्डिंग ही आप पेपर में काम आएगी और यह कंसेप्ट काम आएगा। होप सो आपको लेक्चर पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू।